हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। आज मेरे पास है क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर की समरी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एग्रीकल्चर हमें सबको ही पता है एग्रीकल्चर क्या होता है। जब फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं और एक सीड को कन्वर्ट करते हैं किसी भी खाने वाले क्रॉप में, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर करना। ठीक है। The transformation from plant to a finished product involves 3 activities। और ये जो एक्टिविटी उसमें ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब देखो, प्राइमरी में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिशिंग हो गई और एग्रीकल्चर। हम इसको प्राइमरी, जो ये एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट स्टेप है किसी भी काम का। अब फिशिंग हो गया या एग्रीकल्चर करना, किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन करना और उसका प्रोडक्शन करना, उसे बनाना एक फिनिश प्रोडक्ट में, उसी को हम फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइमरी। सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है प्रोसेसिंग ऑफ एनी रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्स स्टार्ट किया उसका प्रोसेस करना, उसमें इन्वॉल्व होना, उसे कंप्लीट करना। तो बेकिंग हो गया, वीविंग हो गया। अब किसी भी क्लॉथ को कंप्लीट कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, तो उसमें वीविंग भी करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस है। ब्रेड बनाना है तो उसकी बेकिंग भी करनी पड़ेगी ना, तो वो भी एक प्रोसेस है। देन टेरिटरी प्रोवाइड सपोर्ट टू बोथ। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों को सपोर्ट करता है, एडवर्टाइज करता है उसकी। जैसे अमूल का प्रोडक्ट, अमूल मिल्क हो गया, अमूल बटर हो गया, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो अमूल मिल्क पीता है इंडिया करके एडवर्टीजमेंट था। अभी भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, XYZ कितने एडवर्टीजमेंट है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह तक, कस्टमर तक वो पहुंचाना प्रोडक्ट। देन देखो, एक नॉर्मल सी बात है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है। 2/3 ऑफ इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट? वो है 2/3 ऑफ इंडियंस। 2/3 जो है पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 2/3 इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अभी भी। फेवरेबल टाइपोग्राफी इंक्लूड्स, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। कैसा होना चाहिए? सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए, क्लाइमेट बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, है ना। एरेबल लैंड होना चाहिए, लैंड इतना होना चाहिए ऐसा कि जो कि हमें सूट करे किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। वो जो लैंड है पूरा सूखा बेजान अगर लैंड होगा तो वहां हम कोई भी क्रॉप नहीं उगा पाएंगे। ठीक है। फिर हो गया इनपुट्स, क्या क्या लगते हैं? फर्टिलाइजर्स लगते हैं डेफिनेटली, मशीनरी, लेबर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। फर्टिलाइजर्स लगते हैं, मशीनरी का यूज आता ही है। चाहे अब वैसे इंडिया के उससे देखो तो ट्रैक्टर वगैरह है ना, पंप्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब मशीनरी है। लेबर की जरूरत पड़ेगी ना किसानों। इरिगेशन बिल्कुल डेफिनेटली। वीडिंग हो गया, हार्वेस्टिंग। ठीक। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंशन एंड कॉमर्शियल। सब्सटेंस में शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, नोमैडिक, हर्डिंग। देखो एक छोटी सी सिंपल सी बात बताती हूँ। सब्सिस्टेंस में क्या होता है, जो बहुत, मान लो एक फैमिली के लिए एक फार्मर कर रहा है ना, बस उतना सा काम, बहुत ही छोटे लेवल पे। कॉमर्शियल, जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक हार्वेस्टिंग हो रही है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक, जैसे दार्जिलिंग हो गया, टी के बागान होते हैं वहां पे, तो वो कॉमर्शियल हो गया। वहां पे एक छोटा एरिया, छोटी प्लॉट या छोटा लैंड नहीं है जो एक फैमिली के लिए सफिशियंट है, ऐसा नहीं है। कॉमर्शियल बहुत ह्यूजली होता है। ठीक है, इससे शॉर्ट में समझाया मैंने। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने पढ़ा है, मूव करते हैं वो टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह, है ना, याद है। नोमैडिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और क्या करते हैं, वो हार्वेस्ट करने के लिए सॉइल को छोड़ देते हैं, जला देते हैं, बर्न कर देते हैं पहले तो वहां का, फिर वो क्या फर्टिलाइज हो जाती है जगह, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, 6 महीने वहां रहते हैं, फिर वही प्रोसेस वहां अपनाते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल को फर्टिलाइज करता है। नोमैडिक कौन मूव विद एनिमल, शिप, कैमल, याक, मिल्क, मीट, वूल। इन सब के लिए क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? मिल्क, मीट, वूल। एनिमल्स बेसिकली शिप, कैमल, याक, गोट, काउ, है ना, उनके साथ। नोमैडिक भी वही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते।
और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, ये है कॉमर्शियल में। मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप प्लस एनिमल, मगर 10 से 20 किलोमीटर तक। एक सिर्फ राइस ही नहीं उग रहा, वीट नहीं उग रहा, मेज भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। कुछ आधी दूर में प्लांटेशन हो गई, फ्लावर्स उग रहे हैं, तो आधी दूर में टी उग रहा है, ऐसे करके। और प्लांटेशन सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, एक सिंगल क्रॉप। दार्जिलिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टी का लिए, है ना। अब मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, राइस है जो ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर है चाइना, सेकंड नंबर है इंडिया, थर्ड नंबर है जापान। किसके लिए, राइस के लिए। बाकी के क्रॉप्स अभी देख लेते हैं। अब वीट को कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के टाइम उसे रेनफॉल चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्राइट सन चाहिए, धूप बहुत अच्छी हो। फर्स्ट नंबर है यूएसए, सेकंड है कनाडा। इन इंडिया ग्रोन इन विंटर्स, विंटर्स के टाइम ये ग्रो होते हैं। समझ में आ ही रही है, क्योंकि वो ग्रोइंग सीजन के टाइम उन्हें बारिश चाहिए। जब वो उग रहे हो तब बारिश चाहिए, बारिश के बाद क्या आता है, विंटर आता है, तो विंटर में ही मिलेगा ना वीट, ऐसे समझो। मिलेट्स जो है वो कोर्स ग्रेन है, लो चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेन चाहिए। बेसिकली सारे क्रॉप्स चाइना इंडिया में उगते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख के चाइना इंडिया तो लिख ही देना। जो मेन है, जैसे यूएसए वीट के लिए बहुत फेमस है, राइस के लिए चाइना 1 नंबर पे जो मैं लिख रही हूँ। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता इंडिया तो लिखना ही लिखना, ठीक है। लो रेनफॉल, हाई मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेन, इंडिया, नाइजीरिया। नीड लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ज़्यादा उसको फर्टिलाइजर्स की इनकी जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल सा आदमी, मिलेट्स कहीं भी उग जाता है। मेज बहुत मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, इसको रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। लॉट्स ऑफ सनशाइन, धूप बहुत चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, मेज के लिए नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील और इंडिया है। कॉटन जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, 210 डेज का ब्राइट सन चाहिए उसे, 210 दिन का, ये याद रखना। ब्लैक, देखो व्हाइट है मगर ब्लैक सॉइल में उगता है, खुद व्हाइट है मगर ब्लैक सॉइल में उगेगा। यूएसए, चाइना, इंडिया, वही नाम है। जूट गोल्डन फाइबर है, ये गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेन चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। वेस्ट बंगाल में बहुत है जूट का काम, बांग्लादेश में बहुत है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। फिर कॉफी और टी, कॉफी वार्म और वेट क्लाइमेट में, वार्म और वेट। टी नीड कूल क्लाइमेट, दार्जिलिंग में कूल क्लाइमेट, ऐसे याद करो। साउथ में गर्मी, कॉफी ज्यादा उगती है। इंडिया फेमस है, इंडिया में कॉफी भी उगती है, इंडिया में टी भी उगती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है भाई, कैसे करोगे आप, इंक्रीज करोगे क्रॉप का एरिया, ज्यादा से ज्यादा एरिया में हम क्रॉप उगाएंगे, नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा होंगे, इम्प्रूव करेंगे इरिगेशन का, सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के हों, मैकेनाइजेशन कैसे हम उसे डेवलप करते हैं, मशीन्स का कैसे हम यूज़ करते हैं, इन सब से ही एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा। तो पूरा हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चंस इससे ही आएंगे, शॉर्ट में ये लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।